हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट मींस जलवायु। तो हम देखेंगे इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था क्लाइमेट क्या होता है, हमारे वेदर में क्या डिफरेंस होता है, हम क्लाइमेट को कैसे देखते हैं, वेदर को हम कैसे देखते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था कि ऐसे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने कितने फैक्टर्स पढ़े थे, हमने पढ़े थे 6 फैक्टर्स। पहला फैक्टर हमारा कौन सा था, हमारा पहला फैक्टर था लैटिट्यूड। उसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर कौन सा था, दूसरा फैक्टर था हमारा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। उसके बाद हमने जो तीसरा फैक्टर पढ़ा था प्रेशर एंड विंड सिस्टम। हमारा जो तीसरा फैक्टर कौन सा था, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा चौथा था डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र तल से दूरी। अगर हम पांचों की बात करें तो पांचों कौन सा था, हमारा ओशन करेंट। अगर हम छठे की बात करें तो छठा हमारा कौन सा था, रिलीफ फीचर, यानी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म भी क्या करते हैं, हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे फैक्टर्स से जो क्या होते हैं, हमारे किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था वो इतना समझ आ गया होगा। तो आज हम करने वाले ये उसका कौन सा पार्ट है, आज का ये हमारा पार्ट 2 है। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें मेनली हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, मतलब ऐसे कौन कौन से। मैं सीधी सी बात, अगर इसको कराना चाहता हूँ तो 15 से 20 मिनट में करा के खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं आपको इसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, आज हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे मॉनसून के बारे में, कैसे हमारे इंडिया में एंटर करता है, इसकी क्या क्या खासियत होती है, कैसे हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होता है। तो हम ये चीजें क्या करने वाले हैं अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, अपने क्लास में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इससे पहले वाले हमने क्लास में समझा था कि लैटिट्यूड क्या होता है ना। तो ये पता होगा कि जो हमारे ग्लोब पे जो भी लेटी हुई लाइंस है वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी लैटिट्यूड। वो होती है हमारी क्या, लैटिट्यूड। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये भी क्या होती है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही होती है। तो कैसे करती है हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट, तो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी बेसिकली हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री, है ना। तो जैसे आपको पता होगा ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, और ये हमारा कौन सा रीजन है, हमारा पोलार वाला रीजन है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो हम ये देखें तो हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा इंडिया कहाँ है, तो हमारा इंडिया बेसिकली लोकेटेड है इस वाले रीजन में, हमारा इंडिया लोकेटेड है। 23.5 डिग्री हमारे इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही होती है। 23.5 डिग्री क्या होती है, हमारे इंडिया की बीचों बीच से पास हो रही होती है, ठीक है। ये क्या हमारा 23.5 डिग्री है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं, है ना, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम बीच से डिवाइड करते हैं तो अगर हम देखें तो जो हमारे नीचे वाले रीजन में ना किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाएगी। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाएगी, टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम वही ऊपर बात करें, अगर हम इसके ऊपर जस्ट बात करें तो वहां पे कौन से टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, हमारा सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये हमारे दो टाइप की क्लाइमेट है। अगर हम इंडिया को देखें ना तो इसके बेसिस पे हमने लैटिट्यूड के बेसिस पे हमारे इंडिया में कितने टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, नीचे वाले पोर्शन में हमारे ट्रॉपिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे ही इक्वेटर के पास पड़ता है। हमारे किसके पास पड़ता है, इक्वेटर के पास पड़ता है। तो इस वाले रीजन में क्या होगा, हमारे हमारी ट्रॉपिक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाएगी, यानी सन की रेज यहाँ पे क्या पड़ती है, हमारी सीधी। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट में, फौना फ्लोरा में यहाँ पे डिफरेंस पाया जाएगा, और यहाँ भी क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे जो हमारी फॉरेस्ट होगी वो बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाएगी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, लेकिन एज कम्पेयर टू ऊपर देखे तो क्या होगी, उसके एज कम्पेयर टू नीचे वाले क्या हमारा लेस अमाउंट में पाई जाएगी। तो हमने क्या देखा, लैटिट्यूड के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना। तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारी यहाँ पे पाई जाएगी। अगर हम ऊपर की बात करें तो हमारी ऊपर किस टाइप की क्लाइमेट पाई जाएगी, हमारी सब ट्रॉपिक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाएगी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ऐसे आई थिंक बोलते हैं सम शीतोष्ण, ऐसे कटिबंध के करके हिंदी में हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीजें है। उसके बाद हमारा ये फैक्टर था, हमारा फैक्टर था कौन सा, लैटिट्यूड। इसके बाद हम दूसरा फैक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम दूसरा फैक्टर कौन सा पढ़ेंगे, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो आज हम दूसरा फैक्टर कौन सा पढ़ेंगे, अल्टीट्यूड।
हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाला जो हमारा दूसरा फैक्टर है, वो हमारा दूसरा फैक्टर कौन सा है, हमारा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड आई थिंक आपको क्लियर होगा, इससे पहले क्लास में मैंने क्या बताया था, हाइट के बारे में बताया था। तो जैसा कि आपको क्लियर होगा, इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे होते हैं, तो अगर हम 165 सेंटीमीटर हम ऊपर जाते हैं, है ना, 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तो हमारा कितना डिग्री सेल्सियस घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हमारा घट जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जैसे अप्रॉक्स में लेते हैं 5.5-6 डिग्री के अप्रॉक्स में, क्या होगा, 1 किलोमीटर हाइट पे जाने पे हमारा टेम्परेचर इतना हमारा घट जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी प्रेशर, हमारी अगर हम जमीन लेवल पे रहते हैं तो हमारी प्रेशर क्या होती है, मेंटेन रहती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर वाले रीजन में जाते हैं, जैसे कोई माउंटेनियर्स हो गया जो माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं, तो क्या होते हैं, नीचे हमारी प्रेशर स्टेबल रहती है। उन्हें जब हाइट पे जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने साथ में क्या ले जाना होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि वहां पे उन्हें क्या मिल पाए, ऑक्सीजन मिल पाए प्रॉपर, है ना। नहीं तो क्या होती है वहां पे, अगर ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि वहां पे क्या होती है, लोगों की नसें फट जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर हमारे माइंड को झेलना पड़ रहा होता है। जैसे हम कई बार पहाड़ वाले इलाके में घूमने जाते हैं, तो हमने ये चीज फील करा होगा कि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक हमें माइंड में बर्डन सा फील होता है, हमें एक क्या होता है, हमारा सर दुखना स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, ये अल्टीट्यूड के। तो मैंने क्या बताया कि हमारा एक फैक्टर होता है जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तुम जैसे जैसे ये हमारा, अगर ये देखते हैं, हमारा एक है जमीन लेवल है ना, हमारा मैदानी लेवल है। अगर हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं हमारे माउंटेन्स पे, अगर हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट सेम होगा नहीं ना। तो जैसे जैसे माउंटेन्स की हाइट पे चढ़ते जाते हैं, हाइट पे चढ़ेंगे, 1 किलोमीटर हो गया, है ना, ये हमारा 2 किलोमीटर हो गया, ये हमारा 3 किलोमीटर हो गया। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे क्लाइमेट में डिफरेंस पाया जाता है ना। तो आई थिंक आप देख सकते हैं कि अगर हम जमीन पे रहते हैं, मतलब मैदानी लेवल में रहते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। अगर हम और हाइट पे जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, और हाइट पे अगर हम ऐसे जाते जाते तो वहाँ का टेम्परेचर क्या पाया जाता है, हमारा अलग पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली हम इसमें ऑल्टीट्यूड में हम क्या देखेंगे कि हमारा कौन सा फैक्टर है जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा होता है। इसमें मेनली बात करेंगे हम अपने हिमालयस के बारे में। किसके बारे में? हिमालयस के बारे में हम इसमें बात करने वाले। किसके बारे में? मेनली हम इसमें हिमालयस के बारे में, हम ये पूरा हिमालयस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम हिमालय की बात करें तो हमारा हिमालय से हमें, हमारे इंडिया को, हाँ, जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है उसे कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा इस साइड से हमारा सेंट्रल एशिया, हमारे ये जो सेंट्रल एशिया है, इधर साइड से क्या आती है, बहुत ही कोल्ड विंड आती है ना। यहाँ से क्या आती है, बहुत ही कोल्ड विंड आती है, यानी बहुत ही चिल्ड विंड, जो क्या होती है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को वो, मतलब, है ना, वो चेंज कर सकती है ना। अगर ये, तो हमारा अगर हिमालय देखे तो हमारा हिमालय सिर्फ बॉडी गार्ड के तौर पे क्या करता है, हमारे इंडिया की हेल्प करता है। अगर मानो कि अगर ये वाला विंड अगर हमारे इंडिया में एंटर करती, तो हमारे, अगर यहाँ का देखे तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता, हमारा ठंडा क्लाइमेट होता। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट का देखे तो यहाँ क्लाइमेट कैसा पाया जाता, हमारा ठंडा क्लाइमेट होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा हिमालय है, वो हमारे एक बॉडी गार्ड के तौर पे काम कर रहा है। तो हमारे क्या करता है, बेसिकली जो भी हमारी सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड है ना, कहाँ से, जो हमारी सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड है ना, तो उससे क्या करते हैं, इसे रोकते हैं। और हमारे इंडिया को क्या करता है, इंडिया के टेम्परेचर को ही सही रखता है, जो हमारा जो टेम्परेचर है वही रखता है ना। अगर ये आती तो क्या हमारा इंडिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा होता। अभी क्या हमारा मेंटेन है वैसे टेम्परेचर देखे तो। लेकिन अगर ये विंड हमारे इंडिया में एंटर करती तो यहाँ का जलवायु कैसा होता, यहाँ का जलवायु भी, हमारा क्लाइमेट ठंडा पाया जाता। तो ये बात हमारी प्रूव होती है कि हमारे हिमालय कैसे, हमारी ऑल्टीट्यूड कैसे हमारे हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही होती है। तो अगर हम देखें कि हिमालय की अगर माउंटेन्स देखें, इनकी एवरेज हाइट होती है हमारी 6000 मीटर के अप्रोक्सीमेट इनकी एवरेज हाइट हो रही होती है ना। तो ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड को रोकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा इसका मेन काम है, जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा होता है, हमारे ये दूसरा फैक्टर है। उसके बाद हम तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे। तीसरा फैक्टर जो हमारे कौन सा है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको भी डिटेल से समझेंगे, उसमें क्या क्या है, कैसी चीजें हमें करनी है आगे, ठीक।
तो अगर हम बात करें तो जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो हमारा कौन सा है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो जो हम तीसरा पढ़ेंगे वो हमारा कौन सा है, हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। हमारा तीसरा कौन सा, हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम है। इसको हम डिटेल से क्या करने वाले हैं, डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसको क्या कर रखा है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा सरफेस विंड्स, है ना, एक है हमारा कौन सा, सरफेस विंड्स। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा है, अपर एयर कंडीशन, अपर एयर कंडीशन। तो हम देखेंगे डिटेल से ये तीनों हमारे कैसे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही होती है ना। हमारा तीसरे का हमने इसको तीन पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा है, तीसरा होगा हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, है ना, कि ये हमारे कैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम में। इससे पहले हमने देखा था कि हमने बेसिकली क्या देखा है, जो हमारे विंड होती है हमेशा कहाँ से कहाँ ब्लोज करती है, कहाँ से कहाँ बहती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड हमारा बह रही होती है। कहाँ से कहाँ बहती है, हमारे हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही होती है ना। तो ये जानने से पहले आई थिंक आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारी जो रेन होती है ना, हमारी क्या रेन होती है, आपको इसी में आगे काम आएगा। जो हमारी रेन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, हमारी तीन टाइप्स की होती है। हमारी रेन होती है कितने टाइप्स की होती है, रेन बेसिकली वो हमारी होती है तीन टाइप्स की। पहला हमारा कन्वेंशनल, दूसरा होती है हमारी ओरोग्राफिक, और तीसरी होती है हमारी फ्रंटल या साइक्लोनिक रेन, है ना, फ्रंटल और साइक्लोनिक, साइक्लोनिक रेन। तो इसमें हम डिटेल में आगे से पढ़ेंगे, मतलब इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। तो बेसिकली हम रेन देखें ना, जो हमारा रेन होता है, जो हमारी बारिश होती है कितने टाइप से होती है, हमारी तीन टाइप से हमारी बारिश हो रही थी। तो हमारा पहला आता है कन्वेंशनल रेन। तो ये कैसे होता है कि किसी भी एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, अगर अगर हम बात करें कि हमारी सन पड़ रही है किसी भी एरिया में, है ना, तो उस एरिया के जो हवाएं होती है वो क्या होती है, हमारी गर्म होती है। तो जब वो गर्म होती है तो क्या होती है, हवाएं ऊपर उठती है। तो ऊपर उठेगी तो किसी जगह पे जाके बैठेगी, तो हवाएं क्या आती है, उस एरिया को भरने के लिए आती है। तो एरिया क्या होता है, जब खाली होता है उसको भरने के लिए क्या आती है, आसपास से हवाएं आती है। जब हवाएं आती है तो अपने साथ में क्या लाती है, वो मॉइस्चर लाती है। अपने साथ में क्या लाती है, वो मॉइस्चर लाती है। तो इस रीजन को भरती है। तो जब मॉइस्चर ला रही होती है तो उस एरिया में क्या कराती है, बारिश कराती है। उस एरिया में क्या कराती है, बारिश कराती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि हमारी रेन आ रही है, सॉरी हमारी क्या आ रही है, विंड्स आ रही है। तो हमारे यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे क्या हमारा माउंटेन है, यहाँ पे क्या हमारा माउंटेन से, तो हमारी रेन गई यहाँ पे, है ना, हमारी क्या गई यहाँ पे, हमारी क्लाउड्स गए एंड इसी में फंस गए। तो इससे जो बारिश होती है ना, वो हमारी क्या होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है। वो होती है हमारी क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है ना। वो हमारी क्या होती है, ओरोग्राफिक। हमारा आई थिंक आपको पहला समझ आ गया। पहला हमारे क्या था, कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा होता है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो हमारे माउंटेन्स के कारण होता है। ठीक है, तो अगर इस वाले रीजन में बारिश हो रही है तो ये हमारा सही रीजन है। और इधर साइड जिसमें क्या होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, शैडो रीजन, शैडो रीजन, या जिसे हम लीवर्ड रीजन भी बोल सकते हैं। शैडो रीजन या लीवर्ड साइड भी हम क्या बोलते हैं, जिस साइड में बारिश नहीं होती है माउंटेन्स के कारण। देखो जैसे हमारी क्या है, माउंटेन्स है ना, तो हमारी क्लाउड्स गई तो इस साइड में बारिश हो जाएगा, क्लाउड्स ऊपर जाएगी, और इस साइड में क्या होगा, हमारा बारिश हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा रीजन है ना, इधर बहुत ही कम हवाएं पहुंच पाती है और इधर बहुत ही कम बारिश होती है। तो हमारा कौन सा रीजन है, हमारा शैडो रीजन होगा, हमारा लीवर्ड साइड होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंटल और साइक्लोनिक रेन। तो फ्रंटल और साइक्लोनिक रेन क्या होता है, जो हमारे किसके बाद आते हैं, हमारे जो भी साइक्लोन आता है ना, उसके साइक्लोन क्या आता है, अपने साथ में हवाएं लेके आता है। और हवाएं कैसे होती है, अपने साथ में बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है। तो अगर हम देखेंगे कि जब भी जिस एरिया से साइक्लोन जाता है तो वहां पे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बारिश होती है। ठीक है, तो हमारे तीन फैक्ट, मतलब ये हमारे तीन टाइप्स थे जिसके कारण क्या होती है, हमारी बारिश होती है। पहली हमारी कन्वेंशनल थी, दूसरी ओरोग्राफिक, और हमारी तीसरी थी फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। तो आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सरफेस विंड्स, है ना। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है। उसके बाद हम देखेंगे अपर अपर एयर कंडीशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जेट जेट स्ट्रीम के बारे में। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद हम तीसरे में पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन, कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को ये कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या देखने वाले, इसका हम पहला पार्ट देखने वाले प्रेशर एंड सरफेस विंड। तो हम प्रेशर एंड विंड के पहले पार्ट का अगर हम देखें तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, हम पहले पार्ट में ये देखेंगे कि प्रेशर एंड सरफेस विंड हमारा काम कैसे करती है। तो इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ये क्या हमारा ग्लोब है ना। तो हमारा ग्लोब है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा क्या इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे सन की रेस क्या पड़ती है, हमारी सीधी पड़ रही होती है। इक्वेटर पे सन की रेस क्या पड़ती है, हमारी सीधी पड़ रही होती है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे सन की रेस सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सन की रेस सीधी पड़ेगी तो हमारा वहाँ का एरिया गर्म होगा और हवाई क्या होगी, ऊपर उठेगी। वहाँ की हवाई क्या होगी, ऊपर उठेगी, है ना। तो जैसे आपको पता है कि एक साइकिल चल रहा होता है, हवाई ऊपर उठती है फिर जाती है, उसको भरने के लिए हवाई आती है ना। तो हवाई ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा लो प्रेशर बनेगा, है ना, लो प्रेशर बनेगा। तो अगर हम देखें कि इधर से भरने के लिए क्या आएगी, हमारी हवाएं आती है ना, इधर से भरने के लिए हवाएं आएगी, इसको भरने के लिए इधर जो हमारा होगा क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर होगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो हमारी विंड हमेशा ब्लो करती है, बह रही होती है, वो कहाँ से कहाँ करती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड ब्लो कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारी विंड ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो इस विंड का नाम क्या है, नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्टर्लीज ट्रेड विंड बोल सकते हो या नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड बोल सकते हो, और इसे क्या बोलेंगे, साउथ ईस्टर्लीज विंड। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा मैं अभी क्या बताना चाहता हूँ। इसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें फेरल्स का लॉ समझना पड़ेगा कि फेरल क्या बताता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फेरल लॉ है। फेरल एक हमारे क्या थे, हमारे जियोग्राफर थे जिन्होंने क्या दिया था, एक हमारा लॉ दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है और जो हमारी ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला में क्या हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी हवाएं जाती है वो हमारी किस साइड टिल्ट होती है, हमारे राइट हैंड साइड में टिल्ट हो रही होती है। हमारे किस साइड में टिल्ट होती है, हमारे राइट हैंड साइड में हमारी टिल्ट होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी राइट हैंड साइड में और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हवाएं क्या होती है, हमारी टिल्ट हो रही होती है, हमारी मुड़ रही होती है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस साइड में, राइट हैंड साइड में हमारी हवाएं मुड़ रही होती है, और हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारी किस साइड में, हमारे लेफ्ट के साइड में, है ना। तो ये जो होता है हमारे किसके कारण होता है, हमारे कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है। हमारी अर्थ घूम रही होती है, हमारी जो अर्थ घूमती है तो उससे एक फोर्स हमारी उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो यही क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को हमारा इफेक्ट करता है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे राइट हैंड साइड में हमारी विंड टिल्ट हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। तो यही चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो अगर हम ऊपर देखें तो हमारी लो प्रेशर है, तो हवा इसको भरने के लिए आती है। तो इसमें देखें तो आप बोलेंगे कि मैं बता रहा हूँ इधर साइड में राइट हैंड साइड में जाएगी, लेकिन ये नीचे आ रहा है। अगर हम इस विंड को, अगर इसका राइट हैंड साइड देखें ना, तो विंड का राइट हैंड साइड क्या हमारा ये है, विंड का राइट हैंड साइड क्या हमारा ये है। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और विंड का हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी विंड है ना, ऐसे सीधे ना आके, ऐसे सीधे ना आके क्या हो रही है हमारी, ऐसे अपने राइट हैंड साइड में मुड़ जा रही है। जो विंड है हमारी सीधे ना आके अपने राइट हैंड साइड में मुड़ जा रही है, और जो हमारी नीचे वाली विंड है ऐसे सीधे ना आके हमारी क्या हो रही है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जा रही है। तो आई होप कि ये जो बोला मैंने आपको, ये बात यहाँ पे क्लियर होगा कि जो ऊपर वाली विंड है हमारे राइट हैंड साइड में और नीचे वाली विंड हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया कहाँ आता है, हमारा इंडिया यहाँ पे आता है। और हमारा इंडिया किस में आता है, नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड में आता है। हमारा इंडिया किस में आता है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड में आता है। तो अगर इसमें हम आगे देखते हैं, अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो हमारा इंडिया किस में लोकेटेड है, हमारा इंडिया आता है नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड में, ठीक है। तो हमारी हमारी क्या होती है, विंड बह रही होती है ना। विंड क्या होती है, हमारी फ्लो हो रही होती है, विंड फ्लो हो रही होती है। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारी, अगर हम किसी भी एरिया में बारिश होना है ना, तो वो क्या होनी चाहिए, जो हवाएं होनी चाहिए वो क्या होती है, उससे मॉइस्चर चाहिए होता है। उसे क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। लेकिन ये जो हमारा है, अगर ये हवाएं ऐसे चलेगी, अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो हवाई कैसे चलेगी, ऊपर से ऐसे की तरफ चलेगी, है ना। ऊपर से हवाई कैसे चलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ हमारी जब चल रही होगी, है ना, तो हमारी किधर की तरफ से आएगी, हमारा सरफेस की तरफ से। अगर ये सरफेस की तरफ से आएगी तो क्या मॉइस्चर कर पाएगी, क्या जमीन से पानी सूख के निकालेगी, नहीं ना। तो इसे क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे इंडिया का रीजन कैसा होगा, सूखा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे इंडिया में एक फिनोमिना, एक यूनिक फिनोमिना होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे विंड का डायरेक्शन होता है ना, वो हमारी समर में क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है।
अगर हम बात करें तो जो हमारी समर में जो विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है हमारा साउथ वेस्ट। अगर हम बात करें कि जो हमारे इंडिया में क्या होता है गर्मियों के टाइम में जो हमारा विंड का डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है हमारा चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारा विंड का डायरेक्शन क्या हो जाता है हमारा साउथ वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें कि साउथ वेस्ट होता है तो इसके कारण क्या होता है हमारे इंडिया में मानसून आता है और इसके आसपास वाले रीजन में हमारी क्या होती है हमारी बारिश हो रही होती है। तो अगर हम इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी विंड्स आ रही होती है ना। तो इंडिया में अगर ये लैंड के थ्रू ट्रेवल करके आ रही है सारी हमारी विंड्स तो क्या होगी इस रीजन में बारिश होगी, हमारा एरिया होगा सूखा होगा नहीं, क्या होगा हमारे एरिया सूखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है ऐसा नहीं होता है। तो हमारे गर्मियों के टाइम में जो इसका डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है हमारा चेंज हो जाता है। तो जो हमारी विंड कहाँ से ब्लो करती है साउथ वेस्ट से ब्लो करती है और हमारे इंडिया में एंटर करती है और अपने साथ में बहुत ज्यादा मॉइस्चर लाती है और इंडिया की डिफरेंट रीजन में क्या कराती है बारिश कराती है। इंडिया की डिफरेंट रीजन में क्या कराती है बारिश कराती है। आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी है ना। तो अगर हम देखें कि गर्मियों में ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम गर्मियों में देखें ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं जो विंड को क्या बुलाते हैं तो अपने टुवर्ड्स में वो खींच रहे होते हैं। तो अगर हम देखें कि इधर क्या हमारा हमारा इधर कौन सा पठार है यहाँ पे तिब्बत प्लेटियो है, तिब्बतन प्लेटियो है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम गर्मियों में देख सकते हैं, आगे हम डिटेल से मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अगर हम गर्मियों में देखते हैं तो हमारा तिब्बत वाला पोर्शन क्या हो जाता है बहुत ही गर्म हो जाता है। वो क्या हमारा प्लेटियो है ना। तो प्लेटियो क्या हो जाता है हमारा गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है तो वहाँ पे क्या होती है हमारी लो प्रेशर हमारी क्रिएट हो रही होती है। तो जब लो प्रेशर क्रिएट होगी तो क्या होगी अपनी तरफ वो हवाओं को अट्रैक्ट करती है ना। जब मैं बताया ना जहाँ भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको भरने के लिए क्या जाती है हवाएं ट्रेवल करके उस एरिया में जाती है ना, उस हवाओं को भरने के लिए, ठीक है। तो उस एरिया के हवाओं को भरने के लिए जाती है तो क्या करती है हमारे ऐसे उस एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही होती है। हमारा कौन सा फैक्टर हमारा प्रेशर एंड सरफेस विंड। आई थिंक आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा फैक्टर जेट स्ट्रीम के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि जेट स्ट्रीम क्या होता है, वो किसी एरिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा सरफेस प्रेशर एंड सरफेस विंड। आई होप कि ये चीज समझ आई हो कि मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले प्रेशर एंड विंड सिस्टम में, प्रेशर एंड विंड सिस्टम का दूसरा पोर्शन पढ़ने वाले हैं। विंड सिस्टम का जो हमारा दूसरा पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। उसे क्या बोलते हैं हम अपर एयर सर्कुलेशन। तो इसमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जेट स्ट्रीम के पढ़ने वाले हैं। हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने वाले जेट स्ट्रीम क्या होता है, वो हमारे एरिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा एक सरफेस है ना, सरफेस है। तो यहाँ की हवाएं क्या होगी गर्म होगी, तो गर्म होगी तो क्या होगी हमारी हवाएं ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्या होती है हमारी ये ट्रैवल करती है, फिर ये हमारी ब्लो हो जाती है, मतलब किसी एरिया में जाके बैठ जाती है, फिर ये हमारे लो प्रेशर को भरने के लिए जाती है। तो हमारा ये प्रोसेस चलते रहता है। तो जब हमारी विंड ऊपर जाती है हमारा, तो आई होप कि इसको जानने से पहले आपको एक चीज जानना चाहिए कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है ना, हमने उसको कितने लेयर में बांट रखा है, 5 लेयर में बांट रखा है। तो जो हमारी सबसे पहली वाली लेयर है उसे क्या बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती है ना। तो इसे क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिसकी हाइट क्या है 8 to 18 किलोमीटर। ये हमारे इक्वेटर पे अलग इसका हाइट है और हमारे पोलर पे हमारी अलग हाइट होती है, ठीक है। तो हमारा दूसरा लेयर हमारे एटमॉस्फेयर का कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा हमारा मेसोस्फेयर। चौथा हमारा आइनोस्फेयर और हमारा पांचवा कौन सा हमारा एक्सोस्फेयर। हमारा पांचवा कौन सा, हमारा पांचवा एक्सोस्फेयर। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी जो विंड होती है, हमारी जो गर्म होकर जो हमारे हवाएं ऊपर उठ रही होती है, तो हमारी हवाएं ऊपर उठ रही है तो हमारी ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है जो फ्लो हो रही होती है बहुत स्पीड के साथ। अगर हम बात करें कि जो हवाएं ऊपर उठती है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, तो ये बहुत ही स्पीड के साथ जो हमारी फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 110 to 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होती है हमारी हवाएं ब्लो हो रही होती हैं। 110 से 134 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी हवाएं जो हमारी जेट स्ट्रीम वो क्या होती है हमारी बह रही होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमारे इंडिया की क्लाइमेट को ये कैसे इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर ये देखिए तो हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा इंडिया और ये क्या हमारा हिमालय है ना।
हिमालय, तो अगर हम गर्मियों में बात करें तो हमारे गर्मियों में जो हमारा जेट स्ट्रीम होता है, ये क्या होती है, हमारी हवाएं बह रही होती है ना, और अपने साथ में हवाएं को लेके साथ में जा रही होती है, इसे क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। आपको ये बात क्लियर होगा। तो अगर हम देखें कि गर्मी में जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, हमारे ऊपर होती है। गर्मी में हमारी जेट स्ट्रीम क्या होती है, हिमालयस के ऊपर होती है। इन समर जेट स्ट्रीम हमारा बहुत ही यूनिक फेनोमेनन है। मैं आपको अभी ये चीज क्लियर करूंगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे विंटर में जो हमारी होती है, ये जेट स्ट्रीम हमारी नीचे होती है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, हमारी नीचे होती है। तो अगर हम देखें कि मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ, तो जैसे कि देखिए कि हमारे इंडिया में मानसून आता है ना, इंडिया में अगर मानसून आता है तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में मानसून ट्रेवल करा, अगर हमारी जेट स्ट्रीम क्या होती है, हिमालयस के नीचे होती है, तो हम देखते हैं कि शायद क्या हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता। तो हमारी विंड ट्रेवल करके जाती है ऊपर, है ना, विंड हमारी ऊपर ट्रेवल करके जाती है, लेकिन हमारी क्या बह रही है, हमारी जेट स्ट्रीम बहती है अगर हमारे समर के टाइम में अगर हिमालयस के नीचे, तो क्या होती है, हमारे हमारे सारे मानसून को बहा के वो बाहर ले जाती है ना, किसी और एरिया में मानसून को डिफ्लेक्ट कर देती। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, बारिश नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, एक यूनिक फिनोमिनन होता है कि हमारे गर्मियों के टाइम में जो हमारी आईटीसीजेड, उसको क्या बोलते हैं, आईटीसीजेड, आपको मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि ये चीजें होती क्या, डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होती है, जो विंटर के टाइम में जो हमारी वो होती है जेट स्ट्रीम होती है, क्या होता है, हमारी नीचे होती है, और समर के टाइम में जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है वो हमारे हिमालयस के ऊपर होती है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी विंड्स गई, तो ये हमारे इंडिया के हर पोर्शन में क्या होता है, तो कुछ कुछ पोर्शन को छोड़ के हर पोर्शन में हमारा बारिश होता है मानसून के कारण। लेकिन अगर हमारा जेट स्ट्रीम नीचे होता तो ऐसा तो ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अगर माने कि अगर हमारा जेट स्ट्रीम नीचे होता तो ये क्या करता है कि सारी हवाओं को बहा के ले जाता, है ना, और जितनी अभी बारिश होती है उतनी बारिश हमारी नहीं हो पाती। तो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है ना, ये क्या करता है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता। तो ऐसे ये क्या करता है, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या होती है, हमारी जेट स्ट्रीम होती है ना, जेट स्ट्रीम क्या आती है, हमारे हिमालयस के नीचे आ जाती है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को तो हम जैसे सर्दियों में देखते हैं कि सर्दियों में ये क्या होती है, हमारे मेडिटेरेनियन सी, अभी हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ने वाले हैं, है ना, उसमें हम समझेंगे डिटेल से कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आई थिंक आपको इतने क्लियर होगा, है ना, कि मैंने इसमें क्या बताया, अभी ये बताया था कि हमारे गर्मियों के टाइम में क्या होती है, हमारी ऊपर शिफ्ट हो जाती है जेट स्ट्रीम, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ पे ओशियंस क्या लाते हैं अपने साथ, मॉइस्चर लाती है, मॉइस्चर लाएगी तो क्या होगा, हमारे इंडिया में बारिश होती है ना। अगर मैं बताया ये नीचे होगा तो सारी हवाओं को अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो उसके बाद हम क्या जानेंगे, विंटर में देखें तो हमारी जेट स्ट्रीम होती है, क्या होती है, हमारे हिमालय के नीचे शिफ्ट हो जाती है ना। तो अगर हम देखें कि हमारी मेडिटेरेनियन सी, इसके बारे में इसमें क्या देखेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने वाला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो अगर हम इससे देखें तो हमारे ये भी जो हमारा एक फैक्टर है जो जेट स्ट्रीम के साथ क्या लाता है, अपने साथ विंड्स को लाता है। तो हम देखें कि हमारे नॉर्थ साइड में, नॉर्थ हमारे वेस्ट साइड में क्या होती है, हमारी सर्दियों के टाइम में बारिश हो रही होती है। हमारी कब, हमारे सर्दियों के टाइम में कहाँ बारिश होती है, सर्दियों के टाइम में देखिए तो हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके कुछ रीजन में ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, हमारा पंजाब वाला, हरियाणा वाला रीजन हो गया, हमारा दिल्ली का रीजन हो गया, हमारा वेस्ट यूपी का रीजन हो गया। तो हमारे अगर हम सर्दियों में देख सकते हैं कि सर्दियों में क्या होती है, हमारी यहाँ पे बारिश हो रही होती है, और ये हमारी बारिश किससे होती है, हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमारी इस वाले रीजन में हमारी बारिश हो रही होती है। और ये जो हमारी होती है, इसको हम आगे अपने तीसरे टॉपिक में उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कैसे ये अपनी मॉइस्चर कहाँ से लाती है और हमारे किस किस रीजन में हमारी बारिश करा रही होती है। तो हम तीसरे में ये इसको पढ़ने वाले, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता है, जो हमारी जेट स्ट्रीम है ना, वो हमारी कहाँ बहती है, सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में। सब ट्रॉपिकल मतलब कहाँ, 27 से 30 डिग्री के, 27 टू 30 डिग्री के बीच में बहती है। इसको सब ट्रॉपिकल क्यों बोला गया, क्योंकि अगर हम देखें कि ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर अगर जस्ट ऊपर है ना, तो ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री है। लेकिन ये हमारी कहाँ ब्लो हो रही होती है, हमारे 27 से 30 डिग्री के बीच में हमारी ये बह रही होती है। कितने कितने बीच में, हमारी 27 से 30 डिग्री के बीच में ब्लो होती है। तो हमारे कौन से रीजन में आते हैं, हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, है ना। और इसकी हमारी स्पीड कितनी होती है, 110 से 134 किलोमीटर होती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि हमारी जो जेट स्ट्रीम होती है हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है ना। अगर ये नीचे बह रही होती तो कैसे सारी हवाओं को अपने साथ बहा के ले जाती, है ना, और बारिश यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में होती, है ना। उसके बाद हम
तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा फैक्टर पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हमारा तीसरा है, तो हमारा तीसरा का नाम क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। सॉरी, हमारा तीसरा कौन सा है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे दो फैक्टर है हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमारी ये जो पार्ट है इसका ये हमारे खत्म हो जाएगा कि ये सारे हमारे फैक्टर थे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले। तो मैंने आपको डिटेल से बताया कि कैसे कैसे फैक्टर हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे सर्दियों के टाइम में क्या होती है, ये हमारे जेट स्ट्रीम के कारण होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इधर से हवाएं आती है, तो हमारे इधर देखिए मेडिटेरेनियन सी, हमारा इराक ईरान हो गया, सारे रीजन हो गया, हमारा पाकिस्तान हो गया, इस वाले रीजन से क्या आती है हमारी मेडिटेरेनियन सी से ये मॉइस्चर लेके आती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और हम इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में क्या कराती है, बारिश कराते हैं हमारे विंटर के टाइम में। तो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारी क्या कराती है, विंटर के टाइम में हमारी बारिश करा रही होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी क्या होती है, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम देखें कि हमारे बारिश में उस टाइम पे क्या होती है, हमारे फसल को ज्यादा अमाउंट में पानी की नीड नहीं होती, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बारिश की नीड होती है। तो उस टाइम पे हम कौन सी फसल बोलते हैं, मैक्सिमम व्हीट, गेहूं बोलते हैं उस टाइम में। तो गेहूं को कम अमाउंट में पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ के किसानों को, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के आसपास के उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मिल जाता है, थोड़े अमाउंट में पानी मिल जाती है, जिससे क्या होती है उनकी फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो हमारे ये फैक्टर था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा होता है। और ये मॉइस्चर कहाँ से ग्रहण करता है, हमारी मेडिटेरेनियन सी से। कहाँ से ग्रहण करते हैं मॉइस्चर को, मेडिटेरेनियन सी से ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली ये हम देखते हैं कि क्या हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, तो जो भी हमारा साइक्लोन यहाँ पे बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के इस वाले रीजन में क्या होते हैं, हमारे मैक्सिमम साइक्लोन बनते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, और हमारे यहाँ पे अरेबियन सी में हमारे क्या होते हैं, हमारे साइक्लोन बनते हैं। तो साइक्लोन बेसिकली हमारे, साइक्लोन आपको पता होगा जो हम क्लास में एक बोतल को ऐसे लेके नचाते हैं तो एक जो शेप हमारा क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम साइक्लोन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम साइक्लोन आता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमारी लो प्रेशर, अगर हम इंडिया को देखें तो हमारे क्या है, हमारा, हम यहाँ देखते हैं, है ना, यहाँ पे आपको क्लियर होगा, यहाँ पे क्या हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो यहाँ से बनने के लिए इसको हवाएं आएगी, और जो हवाएं आएगी तो क्या कर देगा, इसको रोटेट कर देता है। जो हवाएं आएगी तो इसको क्या कर देता है, हमारा अपनी डायरेक्शन रोटेट कर देता है। तो इसी से क्या होता है, हमारा साइक्लोन क्रिएट होता है। इसी से क्या होता है, हमारा साइक्लोन हमारा क्रिएट होता है। तो इसके मिड वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसके मिड वाले पॉइंट को हम साइक्लोन का आई भी बोलते हैं। मिड वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, साइक्लोन का आई बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, साइक्लोन हमारे कहाँ से मॉइस्चर ग्रहण करता है, हमारे सी से क्या कर रहा होता है, हमारा मॉइस्चर को, नमी को ग्रहण कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जो साइक्लोन होता है, जैसे जैसे हमारे कहाँ की तरफ बढ़ता है, हमारे सरफेस की तरफ बढ़ता है, तो क्या होता है, हमारे सरफेस की तरफ बढ़ेगा धीरे धीरे, तो इसकी मॉइस्चर क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 साइक्लोन क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे इसको क्या होगा, मॉइस्चर मिलेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे क्या होगा, और आगे जा नहीं पाएगा। तो इस वाले रीजन में आके हमारी मॉइस्चर क्या हो जाती है, हमारा साइक्लोन हमारा खत्म हो जाता है ना। तो इस वाले रीजन में अगर रहेगा तो जब भी हमारा साइक्लोन आता है, तो इससे पहले मैंने आपको रेनफॉल के बताया था, तो जो हमारे साइक्लोन से जो हमारी बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल या हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल, जो हमारे ड्यू टू किसके कारण होती है, हमारे साइक्लोन के आने के कारण होती है। जब भी साइक्लोन आती है तो देखते हैं कि अपने साथ में जो हवाएं लाती है तो उसमें क्या होगी, बहुत ज्यादा नमी होती है। जब नमी होगी तो क्या कराएगी, उस वाले आसपास के रीजन में क्या कराती है, वो बारिश कराती है। जब बारिश कराएगी, है ना, तो ये जैसे जैसे सरफेस पे आती है तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी कैपेसिटी घट जाती है ना, और आगे जाके क्या हो जाती है, साइक्लोन हमारा खत्म हो जाता है ना। तो आई थिंक ये फैक्टर थे हमारे, कौन से, हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इस अगली क्लास में पढ़ेंगे हम मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मानसून के बारे में कैसे हमारे इंडिया में आता है,
कैसे कैसे एल नीनो, ला नीनो, ये सारी चीजों के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होगी। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद।